तो गांव की गवर्नमेंट के तहत हमसे खास चर्चा करने के लिए जुड़े हैं आगरा फतेहाबाद ब्लॉक से रामपुर ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज कुमार कौशिक जी। मनोज कुमार कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो मनोज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि ग्राम पंचायत के चुनाव आने को है, 25 दिसंबर को कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है, तो इस बार के चुनाव के लिए किस तरीके की तैयारी आपकी तरफ से की गई है? जी मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा जिससे मुझे जवाब देने में थोड़ी आसानी रहे। जी, सुरभि नाम है मेरा, आप अपना जवाब बता सकते हैं। जी सुरभि मैम, ग्राम पंचायत में मालूम है मुझे कि 25 तारीख को हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसको देखते हुए ये कोविड-19 जो चल रहा है, तो हमारी प्रदेश सरकार ने भी और भारत में अन्य जगह पे भी, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, एमएलसी चुनाव भी अभी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है, उपचुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है जी। तो सरकार ने पूरी गाइडलाइंस बनाई हुई है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जी। तो वो उसे देखते हुए हम अपनी जनता को भी अवगत कराएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कराते हुए इस चुनाव को हम पूरी तरह से संपन्न कराने का कार्य करेंगे जी। वैसे तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जाती है सरकार के तरफ से भी मनोज जी, और गांव तक वो सुविधाएं पहुंचाने की तमाम प्रयास किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पर ये कितने हद तक इसको पूरा किया जाता है, ये एक बेहद अहम सवाल बना रहता है, क्योंकि लगातार जो ग्रामवासी होते हैं उनके तरफ से प्रश्न रहता है कि सरकार तो योजनाएं हमारे लिए भेज रही है लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के आपके क्या गांव में वो जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से दी गई है, क्या उस पर काम हुआ है? जी मैम, बिल्कुल सरकार की तरफ से बहुत कार्यकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सब धरातल पे आई है जी। और मैंने अपनी ग्राम पंचायत में सभी ग्राम पंचायत को धरातल पे उतारा है। और इसमें मैडम, ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है, मैं बताना भी चाहूंगा कि इसमें जब पब्लिक को या जनता को चुनाव करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना जो प्रधान चुन रहे हैं वो कैसा है। तो जितना आपका प्रधान प्रत्याशी एक्टिव होगा उन्हीं सब योजनाओं को ले जाके जनता के बीच में जाएगा, और प्रधान जो सबसे निचली कड़ी है तो बहुत अहम होती है इस विषय में कि जनता तक उस योजना को पहुंचाए जी। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर अहम सवाल तो ये भी है ना कि अगर ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर के लगातार तमाम प्रयास किए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव किया जाता है ग्राम पंचायत में प्रधान का, लेकिन अगर जब ये होता है कि धरातल पर किसी भी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जाता, काम नहीं होता है, तो ऐसा क्यों? क्या वो आगे के चुनाव के लिए उस मुद्दे को तैयार किया जाता है, बचाए रखा जाता है, या क्या कारण है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, काम सभी किए जाते हैं। अब मेरे यहाँ जितनी योजना आई थी, प्रदेश में जितनी योजना चली वो तो मैंने फॉलो की ही, साथ में स्वरोजगार के लिए मैंने बहुत सारे काम किए। और मेरी ग्राम पंचायत में बता दूं मैम आपको, उत्तर प्रदेश की सबसे अंतिम सीमा पे मेरी ग्राम पंचायत है, जो मुख्य विकास से 35 किलोमीटर दूर है और खंड विकास से 15 किलोमीटर दूर है। और मेरी ग्राम पंचायत को कोई पहचानता भी नहीं था, लेकिन मैंने भरपूर प्रयास किए। आज मेरी ग्राम पंचायत जिले लेवल पर पहचानी जाती है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 19-20 में मेरी ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी का चयनित किया गया था, उसका मुझे अनुदान भी मिला जी। हमारी सीडीओ मैडम का भी बहुत योगदान रहा जे रीवा द्वारा, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे फलस्वरूप में उसमें ग्राम स्वराज्य की तरफ से 25 लाख रुपए उसके लिए दिए, पंचायत घर के लिए दिए जी। मनोज जी, अभी आपने कहा कि सरकार की तरफ से भी आपके काम की सराहना की गई है, तो एक सवाल ये भी है कि अगर लगातार जब ये आप प्रयास कर रहे हैं, आपके द्वारा काम किए गए, तो उन काम के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का विकास कार्य आपने अपने गाँव में करवाया है। जी मैम, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। इस पे मैं बताना चाहूंगा कि मेरे कार्यकाल मेरा नया पहली पारी थी इस विषय में, लेकिन सबसे पहले कार्य मुझे मिला स्वच्छ भारत मिशन। उसके तहत मैंने 670 अपनी ग्राम पंचायत में हर परिवार को जो लाभार्थी थे उनको शौचालय उपलब्ध कराई। फिटनेस के क्षेत्र में मैंने अपने ग्राम पंचायत में ओपन जिम खुलवाई मैडम,
और कंपटीशन के क्षेत्र में जैसे बच्चे हमारे कंपटीशन करते हैं, उसके लिए उन्होंने के लिए कंपटीशन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, और वो लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी कंपटीशन की किताबें रखी गई हैं। पंचायत घर जो बिल्कुल हमारा जर्जर पड़ा था उसका जीर्णोद्धार करा के उसको मैंने डेवलप कराया। स्कूल के कायाकल्प के बारे में बताना चाहूंगा मैडम, मेरे स्कूल की मैं जब प्रधान हुआ था एक की बाउंड्री नहीं थी, तो कायाकल्प के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छा जिले लेवल स्तर पर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। समस्त स्कूलों की मैंने बाउंड्री कराई है। अब दूसरा, किसान खेती पर निर्भर है। हमारी ग्राम पंचायत का भारत के सभी 60% आबादी पशुधन और खेती पर निर्भर है। उसके लिए मैंने मैडम पशु चिकित्सालय के लिए पहल की और मेरी ग्राम पंचायत में स्वीकृत हो गई है। हेल्थ के क्षेत्र में मैडम मेरा जो एक ANM का सब सेंटर बना हुआ था ग्राम पंचायत में, उसका कूड़ा कंडे वगैरह रहते थे, तो उसको मैंने खाली करवा के उसकी बाउंड्री वॉल अपनी निधि कराई और मैंने पहल की, तो उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो गया है और भगवान चाहे उसका 2-3 दिन में काम लगने वाला है। बाकी अन्य योजनाएं जैसे दिव्यांग पेंशन, मेरी ग्राम पंचायत में जितने भी 15 करीब लोग दिव्यांग हैं उनको सबको मैंने पेंशन तो दिलवाई रहा हूँ, साथ ही में NGO द्वारा अन्य जो व्यवस्थाएं होती है उनके द्वारा उनको हर वो चीज उपलब्ध कराई है, जैसे गाड़ी है, जो फुट रेस्ट के लिए जूता होता है वो है, जो जैसा जिस तरीका का विकलांग है उनको दिलवाया। विधवा पेंशन में मेरी ग्राम पंचायत में 117 पेंशन मैंने बदवाई जो लाचार। वृद्धा पेंशन में मेरे यहाँ 178 पेंशन मिल रही है। अन्य ये इनके अलावा मैंने मत्स्य विभाग द्वारा सबसे अच्छा काम मैंने अपने कार्यकाल में किया कि अपनी ग्राम पंचायत का, जो कि मेरी बिल्कुल अंतिम सीमा पे है, वहाँ एक उटंगन नदी है, मत्स्य विभाग द्वारा अपनी ग्राम पंचायत का मैंने मत्स्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया, चयनित कराया, तो उसके द्वारा मैंने करीब 40 आवास मछुआ समाज के लिए दिलवाए, साथ ही में उनको 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए KCC के तौर पर दिलवाए, जिनसे वो अपना लघु उद्योग चला सके, जैसे जाल बुनना, मच्छी पकड़ना, अन्य कार्य करते हैं, ठेली रोडी वगैरह, ये काम किए मैडम। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में मैंने अपनी ग्राम पंचायत में सोलर सिस्टम द्वारा जो सिंचाई छोटे छोटे जो किसान है वो भी काम करवाए हैं। 15 एकड़ जमीन में मैंने बागवानी का कार्य किया है, जैसे बाल्टा किन्नू वगैरह का। ये मेरे स्वतः के रोजगार, क्योंकि हर इंसान को सरकार पे भी निर्भर नहीं रहना चाहिए कि छोटे छोटे रोजगार कहाँ से उपलब्ध हो ग्राम पंचायत में, वो मेरी सोच रही और मैंने उनको सबको उसके बारे में बताया और वो लोगों ने करना भी शुरू किया है। जी वैसे मनोज जी, लगातार ये भी कहा जाता है कि जब योजनाओं को लागू करने की बात आती है तो कई अड़चनें भी पैदा होती हैं और इन योजनाओं की जानकारी भी ग्राम वासियों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल का काम माना जाता है। तो किस तरीके से आप ये इन योजनाओं को गांव वासियों को बताते हैं और इसे किस तरीके से आप धरातल पर लागू करते हैं? निर्भर करता है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। प्रधान अगर एक्टिव और होशियार है तो उसी चीज का समाधान वहां निकाल लिया जाता है। 10-5 लोग बैठा के और जो सम्राट व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा बैठा कर वो निस्तारण किया जाता है, और उसके बाद भी कोई वो दिक्कत आती है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी है। मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई रुकावट नहीं आई है। मैं ग्राम पंचायत वासियों का आभारी हूँ, तो उन्होंने मेरे कार्य कराने में सहयोग भी किया है और मैंने तन मन धन से अपना पूरा इसमें सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी ग्राम पंचायत को विकास की ओर दौड़ाया है। और जो मेरी ग्राम पंचायत, मैं नहीं कहूंगा अपना अपना कार्यकाल अलग अलग होता है, सब लोगों ने अपना प्रयास किए थे, लेकिन मेरा कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है और जनता को भी ये एहसास है कि प्रधान जी ने कुछ विकास कार्य आगे बढ़ाए। तो मनोज जी, आपको ये उम्मीद है इस बार की जो पंचायत के चुनाव होने हैं इसमें एक बार फिर से आप जीतकर अपने गांव का विकास और दुगनी रफ्तार से करेंगे? हाँ जी मैम, मुझे उम्मीद है कि मैं अगर प्रधान होता हूँ, ये तो मैं उस नीति पे चलने वाला व्यक्ति हूँ कि जैसे भगवान को जो इच्छा है हम अपना कर्म करते रहे और देखते हैं सीट की वो है कि कैसे सामान्य आरक्षण है क्या आता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम प्रधान बनकर ही कुछ करें। जनता के लिए मैं जुड़ा रहूंगा और अपनी ग्राम पंचायत को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आगे बढ़ता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए।